आपके मन, आपके आत्मा पर हो, ऐसी शुभकामनाएं। पहले प्रार्थना कर लेते हैं, फिर जो आज हम ध्यान करने जा रहे हैं उसकी पूर्व भूमिका फिर ध्यान में प्रवेश करेंगे। आप जिस स्थान पर बैठे हैं उसी स्थान पर बड़े आराम से कमर गर्दन सीधी रखते हुए दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा या ब्रह्म मुद्रा में रखते हुए आंखें सहजता से कोमलता से बंद करें। आंखों पर जरा सा भी दबाव ना हो। शरीर स्थिर तनाव मुक्त अवस्था में रहे। जिन्होंने चश्मे पहने हैं वो उतार दें। शरीर की स्थिरता और श्वास का अनुभव करते हुए धीरे धीरे गहरा लंबा श्वास लेंगे और फिर प्रार्थना शुरू करेंगे। लीजिए श्वास। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। आंखें बंद रखते हुए नमस्कार मुद्रा में भगवान शिव का स्मरण। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्षीयमामृता। ओम महर्षि पतंजलि का स्मरण करेंगे। ओम योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। दोनों हाथ की हथेलियों को रगड़ेगी, पामिंग करें। अपने हाथों में जो ऊर्जा और ऊष्मा उत्पन्न हो उसे अपनी आंखों पर लगाएं, पूरे चेहरे पर फैलाएं। गुरुदेव और माता पिता का स्मरण करते हुए आंखें खोलें। आप सभी का इस ध्यान अभ्यास वर्ग में हार्दिक स्वागत है। देखिए, ज्यादा तो मैं कुछ नहीं कहूंगा क्योंकि शिवरात्रि का अवसर है और इस अवसर पर आज का जो शिव दर्शन ध्यान का अभ्यास है तो उसे कोई पूर्व भूमिका की आवश्यकता नहीं है। शिव को कोई पूर्व भूमिका की आवश्यकता नहीं है। शिव तत्व है, इसीलिए उसके लिए बहुत ज्यादा कुछ चर्चा करना, हाँ हो सकती है चर्चा उसके ऊपर, एंडलेस। शिव तत्व की चर्चा एंडलेस होती है। शिव वो है जो कल्याणकारी है। देखिए, हमारे शास्त्रों में आपने गीता पढ़ी होगी और रामायण महाभारत ये सब देखा है, पढ़ा है आपने। तो आपने गीता में देखा होगा कृष्ण अर्जुन संवाद। कृष्ण कभी अर्जुन को गुडाकेश कहते हैं, पार्थ कहते हैं, कौन्तेय कहते हैं, महाबाहो कहते हैं। हाँ। तो ये
अलग अलग नाम उनकी विशिष्टता को दर्शाते हैं, वैसे ही शिव मूल तत्व है। फिर उससे आविर्भाव जो अलग अलग जो प्रकार से हुआ, अलग अलग व्यक्तित्व का आविर्भाव हुआ एक ही व्यक्ति में, एक ही तत्व में, उसके कारण वो महादेव बने, वो महाकाल बने। इस तरह से अलग अलग उनके नाम, पिनाकिन बने, जो भी नाम प्रचलित है वो सारे। तो उनका व्यक्तित्व अलग अलग पहलू पर, जैसे कोई व्यक्ति के, भले हम एक नाम हो मेरा, लेकिन कोई मुझे योग शिक्षक कहेगा, कोई मुझे योग गुरु कहेगा, कोई आध्यात्मिक गुरु कहेगा, कोई अलग, कोई अपने तरीके से, मतलब जिसको जिस व्यक्तित्व का परिचय हुआ उस व्यक्तित्व को जानेगा वो, और उसके हिसाब से उसको पुकारेगा। लेकिन मूल बेस जो है वो शिव तत्व है। शिव पुराण में शिव के उत्पत्ति का एक प्रसंग है कि ब्रह्मा और विष्णु के बीच में चर्चा हुई कि मैं बड़ा हूं, मैं बड़ा हूं। ब्रह्मा कहे मैं शक्तिशाली हूं, मैं बड़ा हूं, और विष्णु ने कहा कि मैं शक्तिशाली हूं, मैं बड़ा हूं। इन चर्चा के बीच में एक स्वयंभू चमकते हुए अग्नि का तेज लिए हुए एक लिंग स्वरूप, एक पिलर जैसा दोनों के बीच में खड़ा हुआ, ऊंचा, और उसकी जड़ न जाने कितनी गहराई में होगी। और एक आकाशवाणी हुई कि आप दोनों में से कोई भी व्यक्ति इस जो लिंग उत्पन्न हुआ है उस लिंग का ऊपर या नीचे का छोर, मतलब अंत ढूंढ ले, वो बड़ा। तो विष्णु ऊपर की ओर गए, ब्रह्मा जी नीचे की ओर गए, किसी को अंत ही नहीं मिला, और कहते हैं वहां से शिव की उत्पत्ति हुई। ये शिव पुराण के संदर्भ की कथा है। तो इस तरह से शिव सबसे ऊपर है। शिव को हम जो तीसरा, ब्रह्मा विष्णु और महेश कहते हैं, हम उसको शिव नहीं कहते, ब्रह्मा विष्णु और शिव नहीं कहते, ब्रह्मा विष्णु और महेश कहते हैं। शिव तत्व अलग है। मैंने कहा ना, व्यक्तित्व अलग अलग होता है। जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, वो अपनी माँ से मिलने, अपने भाई से मिलने आते हैं तो वो प्रधानमंत्री नहीं होते, वो सिर्फ नरेंद्र होता है। ठीक वैसे कृष्ण, कृष्ण ईश्वर है, भगवान है। गीता में जब गीता सुनाई तो भगवान के स्वरूप में सुनाई उन्होंने, लेकिन युद्ध के लिए उनको तैयार किया पहले, महाभारत युद्ध की पूर्व भूमिका के पहले शांति दूत बन के गए, जो भी क्रियाकलाप किए मथुरा में, वृंदावन में, वो ग्वाल बन बन के रहे। फिर अर्जुन और पांडवों के साथ वो मित्र बन के रहे। तो अलग अलग व्यक्तित्व के रूप में, ठीक वैसे ही ब्रह्मा और विष्णु महेश, इस तरह से हम तीन देव कहते हैं। शिव तत्व अलग है उनसे, उसका व्यक्तित्व का एक दूसरा रूप है महेश, व्यक्तित्व का दूसरा रूप है महादेव। मूल बेज है शिव तत्व, और शिव तत्व का सामान्य और सहज अर्थ है कल्याणकारी। वो सिर्फ कल्याणकारी है। तो इतनी चर्चा बहुत है शायद। और एक दूसरी बात मैं आपसे कह दूं, अब ये चर्चा छेड़ दी मैंने, तो हम जिस स्वरूप में ईश्वर को भजते हैं, वो भगवान कोई भी हो, जिस स्वरूप में भजते हैं वैसे गुण हमारे भीतर उत्पन्न होते हैं, वैसे गुण आपके भीतर होंगे। शिव कल्याणकारी है। शिव को शिव रूप में भजेंगे आप, लिंग रूप में भजेंगे,
तो आपके मन में कोई विकार नहीं आएगा, आपके मन में कल्याण की ही भावना आएगी। लेकिन जब शिव को आप महेश के रूप में भजेंगे, महादेव के रूप में भजेंगे, तांडव करते हुए शिव को भजेंगे, आप महादेव को भजेंगे, तो आपके मन में सारे क्रियाकलाप उत्पन्न होंगे। उसका उत्तम उदाहरण रावण है। रावण बहुत ज्ञानी था, महादेव का परम भक्त था। उसमें सारे काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, सारे मनुष्य तत्व के गुण उसमें थे, क्योंकि महादेव सांसारी है। उनकी पत्नी है, उनके बाल बच्चे हैं, संसार में रह रहे हैं, तो वो सब उनको करना पड़ता है। तो जिस रूप में हम उनको भजते हैं वैसे हम गुण पाते हैं। ये कोई भी भगवान, वो हनुमान जी हो, काली हो, अंबाजी हो, कोई भी देवी हो, या कोई भी भगवान, जैसा रूप वैसे भाव आपके भीतर जागेंगे। तो हम आज शिव दर्शन का अभ्यास करेंगे। मैं ईश्वर की कृपा से, शिव के आशीर्वाद से आपको शिव दर्शन कराने की पूरी कोशिश करूंगा। ईश्वर के दर्शन होना, शिव के दर्शन होना, ये भी आपके कर्मों के ऊपर डिपेंड है, आपके नसीब की बात है। मैं पूरी कोशिश करूंगा। तो आप लोग तैयार हैं अब? देखिए, प्रोसेस शायद आप लोगों को पता होगा। हम ओमकार का उच्चारण 1 लीटर करेंगे। दो क्या सर? अंकित भाई, सबको म्यूट कर दीजिए और एक जरा से ये पहली अच्छे शब्दों में उनको कह दीजिए कि ये वो भी दे दो। माइक्रोफोन अब बंद रखें। ठीक। अभी सर आप अपना हाँ, अनम्यूट करिए। कर दिया, कर दिया।